कोरोना काल में राजधानी में होने वाली 800 रामलीलाओं में से सिर्फ 20 रामलीलाओं को परमिशन मिली है। और इस बार क्योंकि दशहरे के दिन बहुत सारी रामलीलाएं ऐसी हैं जो एक ही दिन में पूरी लीला का मंचन करेंगे, चाहे वो डिजिटल हो या लाइव हो। और उसके अलावा पुतला दहन कार्यक्रम भी होगा। इस समय हम सीवीडी ग्राउंड में बालाजी रामलीला में हैं। रामलीला के प्रधान भगवत रुस्तगी जी हमारे साथ हैं और इस बार की जो थीम है इस बारे में हम इनसे पूछते हैं। कुछ इनका हर साल एक नया आइडिया होता है। इस बार रावण का पुतला किस थीम पर जलाया जाएगा, इस बारे में बात करते हैं। भगवत जी, क्या इस बार का प्लान है और कैसे ये पूरा आयोजन एक दिन में पूरा करेंगे आप? जी, ऐसा है, ये कोविड-19 की गाइडलाइन का हम पालन करेंगे। जैसा उन्होंने हमें दिया है, जिस प्रकार हमारा एक थर्मल स्कैनर भी लगेगा जो सैनिटाइज से होगा। आइसोलेशन हम कक्ष बना रहे हैं, चिकित्सा कक्ष बना रहे हैं, सहायता कक्ष बना रहे हैं और जलपान का बना रहे हैं। पानी की समुचित व्यवस्था होगी, 2 लेडीज़ और जेंट्स टॉयलेट होंगे। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ये लीला चलेगी। इसमें 20 हमारे जो गार्ड होंगे, 2-2 गार्ड हमारे उसमें गेट्स पर होंगे। लेडीज़ हमारी जो गार्ड होगी वो लेडीज़ में होंगी। मंचन कैसे होगा, उसके लिए बड़ी दिलचस्पी है। एक दिन में कैसे समेटेंगे सब कुछ? जी, आपके सामने देख रहे हैं, मंच बन रहा है और मंच भी ऐसा बनेगा जैसे ऑडिटोरियम में बनता है। उसके पीछे एक एलईडी स्क्रीन लगेगी और हम लीला को डायरेक्ट चैनल पर भी लाइव दिखाएंगे। राम जन्म से लेकर के और राम रावण युद्ध तक की लीला का हम यहाँ 3 घंटे में अपनी लीला संपूर्ण करेंगे। उससे एक हमारी भावना भी पूरी होती है, एक श्रद्धा पूरी होती है और एक हमारी आस्था जो पूरी होती है कि बहुत समय से लोग 1 साल से इंतजार करते हैं कि बालाजी रामलीला जमुना पार में सबसे बड़ी रामलीला होती है और उसको देखने में यहाँ क्योंकि नए नए आइडिया लगाते हैं और उनसे उनको प्रेरणा मिलती है। तो इस बार कोरोना काल को देखते हुए हमने लीला को एक दिन में संपूर्ण दिखाने का प्रयास किया है। बहुत सुंदर व्यवस्था की है, सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी और 3 पुतले जो हमेशा जलते हैं वो 3 पुतले रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के रहेंगे। चौथा जो पुतला है वो चाइना कोरोना दहन का रहेगा, जिस पर चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का फोटो होगा। उसके ऊपर हम चाहते हैं कि भारत से कोरोना दहन हो और लोगों को इससे निजात मिले, स्वस्थ रहें। ऐसा हम अपनी लीला के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत सक्षम है, भारत के लोग योद्धा हैं जो कोरोना से डरते नहीं हैं। इस कोरोना काल के अंदर भी रामलीलाओं का मंचन हो रहा है। इस बात का संकेत है कि हमने कोरोना से पूरी टक्कर लेकर के उसको पराजित किया है। हमारे साथ राजकुमार भाटी भी हैं, कई रामलीलाओं से जुड़े हैं। इस बार की भाटी जी क्या थीम है? हम देख रहे हैं कि पुतले तो कुछ रामलीलाएं जला रही हैं, लेकिन इस बार प्रमुख क्या है? कोरोना है, जाहिर है चाइना है। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत जो इस समय की है वो ये है कि क्योंकि बीमारी को फैलने से रोकना है, तो बालाजी रामलीला कमेटी प्रमुख रूप से जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ पिछले काफ़ी सालों से, वहाँ पर हमने पूरी रामलीला को डिजिटल किया है। और हमारी जो रामलीला चल रही है, पिछले वर्ष की जो भूमिका थी, उसको हम लोकल टीवी चैनल्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचा रहे हैं। मगर मुख्य दिन, जिस दिन दशहरा महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं, उस दिन हमने तय किया कि 3 घंटे के अंदर वसुंधरा कला मंच और श्री राम कला केंद्र के जो कलाकार हैं वो राम जन्म से लेकर रावण वध तक की लीला का मंचन करेंगे और 3 घंटे में उस संपूर्ण रामलीला को दिखाया जाए। जैसे हमारे भगवत जी ने अभी डिजिटल प्रारूप होगा या नहीं, ये लाइव होगा, ये लाइव होगा। इसको हम फेसबुक और यूट्यूब अन्य डिजिटल माध्यम से जो है जनता तक पहुंचाएंगे। हमने पूरे पंडाल में मात्र 200 कुर्सियां बिछाने का लक्ष्य रखा है। हम बहुत सीमित मात्रा में लोगों को अंदर यहाँ पर प्रवेश देंगे। सामाजिक दूरी का पालन भी होगा। पूरी तरह से सामाजिक दूरी का पालन होगा, जैसे भारत सरकार की गाइडलाइन है, दिल्ली सरकार की गाइडलाइन है, हम पूरा उसका पालन कर रहे हैं। और साथ ही हमने यहाँ पर मुख्य लोगों को ही आमंत्रित किया है, उनके माध्यम से ही हम आम जनमानस तक ये पहुँचाना चाहते हैं कि जो रामलीला का प्रारूप हमारा चला आ रहा है उसमें कोई विघन नहीं है, प्रारूप वैसे ही चलता आ रहा है भगवान श्री राम की कृपा से। तो रामलीला का जो प्रारूप है
उसमें कोई विघ्न नहीं है, वो वैसे ही होगा। ये अलग बात है कि पूरी रामलीला 3 घंटे में उसका मंचन किया जाएगा और जो बाकी तैयारियां हैं, जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, उनको भी फॉलो करके। श्री रामलीला समिति जीटीवी एनक्लेव कई वर्षों से रामलीला करती हुई आ रही है और रामलीला के साथ साथ ये कमेटी कृष्ण लीला भी 10 दिन की करती है। जिस तरीके से हम रामलीला का मंचन 10 दिन तक करते हैं, वैसी श्री कृष्ण भगवान की लीला भी हम लोगों को 10 दिन तक दिखाते हैं। यह इस समिति की बहुत बड़ी खासियत है कि लोगों को अपनी संस्कृति से रूबरू कराने के लिए, और बच्चों को, आजकल आपने देखा होगा कि किताबों में भी रामायण के पाठ लुप्त होते जा रहे हैं, इसलिए रामलीला समिति यह प्रयास करती है कि आने वाली पीढ़ी जो भी है वो रामलीला के विषय के बारे में से जितने भी इनके कैरेक्टर हैं उनके बारे में जान सके और लोगों को खुद भी रूबरू करा सके। दिल्ली में चुनिंदा रामलीलाओं को परमिशन मिली, जिसमें से एक आपकी रामलीला भी है जो लगातार सभी दिन जिसमें मंचन हुआ है। इस बार जो रावण का पुतला जलाया जाएगा, कोरोना काल चल रहा है, क्या थीम है, किस तरह के पुतले तैयार किए गए? बड़ा मुश्किल था इस बार श्री रामलीला समिति के लिए रामलीला करना, क्योंकि पहले जो रामलीला होती थी वो झूलों के बजट से यहाँ पर होती थी, झूले लगते थे, मेला लगता था, मेला भरता था, तो रामलीला बड़ी आसानी से हो जाती थी। परंतु इस बार रोज़गार बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, वो परिवार यहाँ पर बिल्कुल भी अपना गुजारा बसारा नहीं कर पा रहे हैं। और रामलीला समिति की थीम इस बार रावण को लेकर यह है कि यहाँ पर कोरोना का पुतला भी जलाया जाएगा और लोगों को संदेश दिया जाएगा। लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि आपको इन चीज़ों का पालन करना है, जैसे कि आपको हाथ धोने हैं और 2 मीटर की दूरी, जो भी गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई है उस गाइडलाइंस को यहाँ पे नाट्य के माध्यम से भी लोगों को बताया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली।